नमस्ते बच्चों। विद्या शक्ति के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोग हमारे पिछले कक्षा में क्या कर रहे थे बच्चों? हम लोग अभ्यास प्रश्न कर रहे थे, है ना? हम लोग जो है हमारा इकाई 6 पौधों में पोषण के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। तो सारे बच्चे जल्दी से अपने नोटबुक निकालो, टेक्स्ट बुक को सामने रखो और हम लोग शुरू करते हैं। सब जल्दी से तैयार हो जाइए। तो हम लोग हमारे लास्ट क्लास में प्रश्न 6 कर रहे थे और हमने आपसे कहा था कि जो बच्चे स्वयं लिख सकते हैं वे क्या करोगे, किताब को पढ़कर उस प्रयोग को अपने ही तरफ से लिखोगे। ठीक है, समझ के लिखने को कहा था। जिन लोगों ने लिख लिया वो ठीक है, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो जरा देख लीजिए। प्रश्न 6 हम लोग यही कर रहे थे ना बच्चों, है ना? ओके। और अगर आपके प्रश्न लिखते समय कोई मुश्किल होती है या फिर आप लिख नहीं पाते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, सीधा मैसेज कर सकते हो या फिर हैंड रेस कर सकते हो। तो प्रश्न 6 है, किस प्रयोग द्वारा दिखाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ये हमने प्रश्न आपसे लिखने के लिए कहा था और हमने थोड़ा सा उत्तर भी लिख लिया था, है ना? सभी ने प्रश्न लिख लिया? ओके। और हमने जो है थोड़ा सा उत्तर भी लिख लिया था। हमने क्या लिखा था बच्चों? कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इसे नीचे दिए गए, नीचे दिए गए प्रयोग द्वारा दिखाया जा सकता है। नीचे दिए गए प्रयोग द्वारा दिखाया जा सकता है। ये हमने अपने पिछले कक्षा में ही लिख लिया था, सबने देख लिया ना? ओके। फिर जो है हमें क्या लिखना है बच्चों? प्रयोग। क्या लिखना है? प्रयोग। तो इसमें हमने क्या कर रखा है? दो चौड़े मुंह वाला, दो चौड़े मुंह वाला कांच का गिलास लेंगे, कांच का गिलास लेंगे, कांच का गिलास लेंगे। ओके। दोनों में, दोनों में पानी भर के, पानी भर के हाइड्रिला पौधे की, हाइड्रिला पौधे की, हमने जो परीक्षण किया था उस बुक किताब में हमने देखा कौन से पौधा लिया गया था बच्चों? हाइड्रिला पौधा। पानी भर के हाइड्रिला पौधे की बराबर बराबर लंबाई की, बराबर बराबर लंबाई की एक एक शाखा डाल देंगे, एक एक शाखा डाल देंगे। इतना हम लिख चुके हैं, सबका हो गया ना? ओके। यहां तक जो है हमने अपनी पिछली कक्षा में ही पूरा कर लिया था। अब देखते हैं फिर क्या होता है। चलिए, एक गिलास को, एक गिलास को खुला रखेंगे, एक गिलास को खुला रखेंगे, एक गिलास को खुला रखेंगे ताकि, ताकि उस पर, उस पर क्या हो बच्चों? उस पर क्या होना चाहिए? उस पर सूर्य का, सूर्य का पर्याप्त
पर्याप्त प्रकाश मिले। तो हम इसमें जो है प्रयोग में हम दो ग्लास ही ले रहे हैं। एक को क्या करेंगे कि एक को जो है एक गिलास को खुला रखेंगे ताकि उस पर जो है सूर्य का पर्याप्त प्रकाश मिले। अब हम दूसरे ग्लास को क्या करेंगे देखते हैं। चलिए, तो एक ग्लास को खुला रखेंगे ताकि उस पर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश मिले, और एक गिलास को एक गिलास को काले कागज से काले कागज से इस तरह ढक देंगे इस तरह ढक देंगे। एक गिलास को काले कागज से इस तरह ढक देंगे। आप लोग जो है इसमें ये भी लिख सकते हो कि दूसरे गिलास को काले कागज से इस तरह ढक देंगे। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था उसको पढ़कर अपने ही भाषा में, यानी आपको जिस तरह से समझ में आया है इस परीक्षण को अपने ही ढंग से लिख सकते हो। तो एक गिलास को काले कागज से इस तरह ढक देंगे इस तरह ढक देंगे कि कि इस पर इस पर सूर्य का प्रकाश ना पड़े। तो हमने काले कागज से क्यों ढका है बच्चों? क्योंकि उस पर हमें क्या नहीं पड़ने देना है? सूर्य का प्रकाश। हम लोग इस परीक्षण में क्या साबित कर रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है क्या है? आवश्यक है। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आवश्यक है। तो हमने एक ग्लास में पानी डाला और उसको खुले में रख दिया, उस पर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश मिल रहा है। और हम दूसरे ग्लास में क्या कर रहे हैं? काले कागज से इस तरह ढक देंगे कि इस पर सूर्य का प्रकाश ना पड़े। सूर्य का प्रकाश ना पड़े। दोनों गिलासों को दोनों गिलासों को लगभग लगभग 1 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए खुले स्थान में रखेंगे। 1 घंटे के लिए खुले स्थान में रखेंगे। तो हमने क्या किया? दोनों ग्लासों को जो है क्या कर रखा है? हमने खुले स्थान पे रखा है। कितने समय के लिए बच्चों? 1 घंटे के लिए। यहां तक हो गया? हो गया तो थंब दे दीजिए जिनका हो गया है, और जिनका नहीं हुआ है जल्दी जल्दी लिखिए। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जल्दी जल्दी लिखें, क्योंकि आप जो है अभी बड़े बच्चे हो, है ना, 7वीं कक्षा में पहुंच चुके हो, तो काफी बड़े हो चुके हो। तो आप लोग क्या करोगे कि जल्दी जल्दी सारी बातें लिखे, क्योंकि परीक्षा में भी क्या होता है, आपको थोड़ा समय होता है और उस समय में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो बच्चों, आप हमेशा कोशिश किया करो कि साफ साफ लेख में जल्दी जल्दी सारा लिखने का कोशिश किया करो। ओके, और जो लिखते हो वो सही भी होना चाहिए। तो यहां तक हो गया ना? आगे बढ़े। चलिए, लगभग लगभग 1 घंटे के बाद लगभग 1 घंटे के बाद निरीक्षण करने पर हम पाते हैं कि निरीक्षण करने पर हम पाते हैं कि 1 घंटे के बाद निरीक्षण करने पर हम पाते हैं कि वह गिलास वह गिलास जिस पर जिस पर वह गिलास जिस पर जिस पर
वह गिलास जिस पर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश, सूर्य का पर्याप्त प्रकाश सूर्य का पर्याप्त प्रकाश पड़ रहा है, क्योंकि हमने एक ग्लास को क्या रखा है, सूर्य के पर्याप्त प्रकाश वाले जगह पे रखा है। तो लगभग 1 घंटे के बाद निरीक्षण करने पर हम पाते हैं कि वह गिलास जिस पर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य का पर्याप्त प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य का पर्याप्त प्रकाश पड़ रहा है, उसमें उसमें ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। उसमें क्या निकल रहे हैं बच्चों? ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। यहां तक लिख लिया आपने? सभी का हो गया? उसमें ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। आपको जो है जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीधा सीधा लिखोगे। मैंने इसलिए छोड़ रखा है कि ताकि आपको जो है समझ में आए। ठीक है, तो उसमें क्या देखा हमने? ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं, जो जो हाइड्रिला की शाखा द्वारा, हाइड्रिला की शाखा द्वारा, हाइड्रिला की शाखा द्वारा प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप बनती है। तो ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वहां पर क्या हुआ है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो जो हाइड्रिला की शाखा द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप बनती है। ओके, यहां तक हो गया? हो गया बच्चों? ओके। अब जो है दूसरे गिलास, दूसरे गिलास के काले तरफ से, दूसरे गा दूसरे गिलास के काले तरफ से, यानी हमने उसमें क्या लपेट रखा है? काला कागज लपेट रखा है। तो क्या देखेंगे हम लोग कि दूसरे गिलास के काले तरफ से थोड़ा हटाकर देखने पर, यानी जो काला कागज है उसको क्या कीजिएगा? थोड़ा सा हटाना है। उस उसको हटाकर क्या करेंगे? देखने पर हम पाएंगे, क्योंकि अगर हमें देखना है कि उस गिलास में क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए? पहले वो जो काला कागज उसके ऊपर लगा रखा है उसको थोड़ा सा हटाकर हम क्या करेंगे? उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम पाएंगे कि इसमें गैस के बुलबुले नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरे ग्लास में क्या नहीं दिख रहा है बच्चों? गैस के बुलबुले नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ इसको कहाँ रखा है? इसको जो है इस तरह से रखा है कि सूर्य का प्रकाश ना पड़े। इसका कारण यह है कि, तो बुलबुले क्यों नहीं दिख रहे हैं? इसका कारण यह है कि दूसरा गिलास काले कागज से ढका है, दूसरा गिलास काले कागज से ढका है। यहां तक सबका हो गया? ओके, आगे बढ़े। तो
ये परीक्षण जो है हम लिखते समय हमें क्या लगे, बहुत लंबा लगेगा। तो अगर आप उसको जरा पढ़कर समझकर आप अपने ही भाषा में लिखोगे तो क्या होगा, उसे आप आसानी से वर्णन कर सकते हो। ठीक है, तो इसका कारण क्या देखा हमने कि दूसरे ग्लास में, ओके, तो आपके टीचर्स ने आपको प्रैक्टिस करके दिखाया है। चिराव गांव के बच्चे बोल रहे हैं बहुत अच्छा, क्योंकि इसी तरह सारे टीचर्स जो है क्या करना है, बच्चों को ये परीक्षण करके दिखाइएगा तो उन्हें भी बहुत मजा आएगा और समझने में आसानी होगी। तो जो चिराव गांव स्कूल के जो बच्चे हैं उन लोगों को क्या है, मेरे बिना बताए ही इस परीक्षण को वे लोग आसानी से लिख सकते हैं, है ना। ओके गुड। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सारे स्कूलों ने इसको जो है परीक्षण करके आपके अध्यापकों ने आपको दिखाया होगा। चलिए, इसका कारण यह है कि दूसरा गिलास काले कागज से ढका है। और ये परीक्षण जो है आप लोग स्वयं भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें रखी हाइड्रिला पौधे की शाखा, इसमें रखी हाइड्रिला पौधे की शाखा को जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रहा है। तो ये जो हमने काले कागज से ढका हुआ है तो उसमें जो है क्या है, जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड तो किसको मिल रहा है बच्चों, पौधे को मिल रहा है। लेकिन क्या नहीं मिल रहा, लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन क्या नहीं मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है। फलस्वरूप इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पा रही है। फलस्वरूप क्या हो रहा है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पा रहा है। और इस कारण और इस कारण बुलबुले भी नहीं बन रहे हैं। इस कारण क्या भी नहीं बन रहे हैं, बुलबुले भी नहीं बन रहे हैं। ओके, हो गया बच्चों। ये सब जो है 5 मार्क्स सब में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब अगर पूछ लिया तो आप लोगों को आसान होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, जो है इसे समझकर लिख लेना है तो आप आसानी से लिख लोगे। लेकिन जल्दी जल्दी लिखना है क्योंकि थोड़ा बड़ा करके लिखना पड़ेगा, है ना। जितने मार्क्स के प्रश्न होंगे उतना ही बड़ा आंसर आपको लिखना पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अतः स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सूर्य का प्रकाश भी अति आवश्यक है। ओके, तो ये परीक्षण से हम समझ गए ना कि हमें जो है क्या है, पौधों को उनके प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी भी जरूरत होती है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सूर्य का प्रकाश भी अति आवश्यक है। तो ये उत्तर मैं उम्मीद करती हूँ आप सबकी अभी से समझ में आ चुका है और आपको अब ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई स्कूलों में लाइट नहीं होने की वजह से क्लास जो है मोबाइल फोन सबसे चल रहा है। मैं जानती हूँ आप सबको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। ओके, अब जो है जिनका ये हो चुका है वो क्या कीजिए, प्रश्न 7 लिख लीजिए। किसी कीट भक्षी पौधे का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, कोई भी कीट भक्षी जो है पौधा, उसका क्या कीजिएगा, चित्र के साथ वर्णन कीजिएगा। आपके जो किताब में चित्र दे रखा है, चित्र कौन सा दे रखा है बच्चों, 6.6
गटपर्णी। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, उसका चित्र आप बना लीजिएगा, या कोई भी कीट भक्षी पौधा उसका चित्र बनाकर क्या कीजिएगा, उसकी जो है वर्णन करना है उसके बारे में। तो प्रश्न को लिख लीजिए, प्रश्न को आप अपने किताब से लिख लीजिए, किसी कीट भक्षी पौधे का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चों, ये आप जो है, अगर हमारे ये उत्तर पूरा नहीं हुआ तो आप स्वयं करोगे, क्योंकि ये जो है अच्छे से पेज नंबर आपके जो है 59 में दे रखा है, आपको स्वयं पढ़कर क्या करना है, उसको लिखना है। ठीक है, गटपर्णी मैं पढ़ देती हूँ। गटपर्णी एक कीट पक्षी पौधा होता है। और अगर फिर भी किसी का नहीं हुआ तो अगली कक्षा में हम आपको फिर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको स्वयं ही लिखना है कि गटपर्णी एक कीट भक्षी पौधा होता है। यह मुख्यतः यह मुख्यतः दलदली या दलदली या अधिक नम स्थानों में उगता है। अधिक नम स्थानों में उगता है। पौधे तंतुओं के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। पौधे तंतुओं के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ते हैं। तंतुओं के सिरे वाला भाग घड़े के आकार जैसा होता है। तंतुओं के सिरे वाला भाग घड़े के आकार जैसा होता है। अभी जो है हमारा छोटा सा परीक्षा का समय हो रहा है, तो ये प्रश्न जो है हम क्या करेंगे, अगले क्लास में हम आपको एक और बार दिखाएंगे। और जो बच्चे स्वयं लिख सकते हैं वो क्या करेंगे, इसको स्वयं लिखेंगे। ठीक है, कि सिरे वाला भाग घड़े के आकार जैसा होता है। घड़े के मुख के ऊपर एक और ढक्कन होता है। घड़े का किनारा अंदर मुड़ा होता है और मुख द्वार पर बहुत सी मधु ग्रंथियां होती है। यह पौधे अपने रंगीन चमकदार ढक्कन तथा मधु ग्रंथियों द्वारा कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और आकर्षित कीट घड़े के चिकने सतह से फिसलते हुए अंदर चले जाते हैं और घड़े का ढक्कन बंद हो जाता है। ये कीट अंदर पाए जाने वाले पाचक रसों द्वारा पचा लिए जाते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको पढ़कर ये बताया है। अभी अगली कक्षा में हम आपको एक और बार दिखाएंगे। और जो बच्चे स्वयं लिख सकते हैं वो क्या करेंगे, स्वयं जो है इसको लिख कर आएंगे। ठीक है, तो अभी सब परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। सारे बच्चे परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। और हम लोग जो है क्या करते हैं, परीक्षा शुरू कर रहे हैं। ओके, तो सारे अपने टेक्स्ट बुक सब बंद कर दीजिए। ठीक है, जिसमें आप परीक्षा लिख रहे हो सिर्फ उसी को लीजिए। पहला प्रश्न, ऐसे पौधे, ध्यान से सुनिएगा प्रश्नों को। ठीक है, ध्यान से सुनकर स्वयं लिखिएगा। ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? अगर आपको हमने जो पढ़ाया वो याद है, आपके अध्यापकों ने पढ़ाया है वो सब अगर याद है, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हो। ए मृतोपजीवी, बी शाकाहारी, सी मांसाहारी। ए बी सी करके जल्दी से लिख लीजिए। ओके, अगला अगला प्रश्न देखिए बच्चों। घटपर्णी कैसा पौधा है? घटपर्णी कैसा पौधा है? अभी अभी हमने बात किया था, है ना। ए साधारण, बी कीट पक्षी, सी इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी लिखिए। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न। चना, मटर आदि पौधों के जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में
कौन सा जीवाणु रहते हैं, कौन सा जीवाणु रहते हैं? ए आइजोबियम, बी लाइकन, सी राइजोबियम। ए आइजोबियम, बी लाइकन, सी राइजोबियम। राइजोबियम जिसे हम अंग्रेजी में राइजोबियम कहते हैं। हो गया? ओके। चौथा प्रश्न देखिए, कुकुरमुक्ता या मशरूम, कुकुरमुक्ता या मशरूम में प्रचुर मात्रा में डैश पाया जाता है। मशरूम में क्या पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? ए प्रोटीन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ए चंद्र, बी छेद, सी रंध्र। हो गया? छठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से परजीवी पादप कौन सा है, यानी परजीवी पौधा कौन सा है? ए अमरूद, बी अमरबेल, सी आम। ये तो नाम सुनते ही आपको लिख लेना चाहिए, क्योंकि आपको इसका उत्तर अच्छे से आता है। चलिए आगे बढ़े। सातवां प्रश्न देखिए बच्चों, डैश पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। कौन अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं? कौन से पौधे? ए परपोषी, बी परजीवी, सी स्वपोषी। आगे बढ़े। ओके, जल्दी जल्दी लिखिएगा, ठीक है? सात का ए बी सी जो भी आंसर है सिर्फ। आठवां प्रश्न देखिए बच्चों, हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं? हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं? ए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से, बी श्वसन से, सी इनमें से कोई भी नहीं। नौवां प्रश्न देखिए। नौवां प्रश्न, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत कौन सा है? सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत कौन सा है? आपको कोई भी डाउट है तो फिर हैंड रेस करने की जगह टाइप कर दीजिएगा, तभी हमें समझ में आएगा, ठीक है? सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत कौन सा है? ए चांद, बी सूर्य, सी तारे। अब अगला प्रश्न जरा ध्यान से देखिए। 10वां प्रश्न, जब ब्रेड के एक टुकड़े जल में भिगोकर 2-3 दिन के लिए नम एवं उष्ण स्थान पे रख दे, यानी ब्रेड के एक टुकड़े को क्या करें हम लोग? भिगोकर जो है उसे नम या फिर उष्ण जगह पर हम लोग रख दे, तो उस पर लगे संरचना को क्या कहते हैं? तो हमने कहा ना एक संरचना उगती है, तो उस पर लगे संरचना को क्या कहते हैं? ए कवक या फंजाई, बी जीवाणु, सी कीटाणु। यानी जो ब्रेड पे लगे जो संरचना है, जब उसे गीला करके रखते हैं तो उसे जो है क्या कहते हैं? जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अब आपके उत्तर का समय हो चुका है। सभी जो है अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। श्री राम सर आएंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।